क्या महाकाल को भी किसी से डर लग सकता है? वो शिव जिनके तांडव से ब्रह्मांड कांपता है, जिनके तीसरे नेत्र से काल भी भस्म हो जाता है, क्या वो भी किसी की एक नजर से बचने के लिए छिपते फिर सकते हैं? आखिर वो कौन सी शक्ति है जिसका वार न ब्रह्मा का ब्रह्मदंड रोक पाया, न विष्णु का सुदर्शन चक्र और ना ही महादेव का त्रिशूल? हम सब जानते हैं कि शनिदेव कर्म फलदाता हैं, पापियों को सजा देते हैं, लेकिन क्या शनिदेव का कानून भगवान पर भी चलता है? क्या एक शिष्य अपने ही गुरु को दंड दे सकता है? आज की कथा कोई साधारण पौराणिक किस्सा नहीं है। ये उस महाटकराव की कहानी है जब न्याय के देवता शनि ने देवों के देव महादेव की आंखों में आंख डालकर कहा था, प्रभु अब आपकी बारी है। बात उस समय की है जब कैलाश पर्वत पर हमेशा की तरह शांति थी। गण मस्ती कर रहे थे, नंदी महाराज द्वार पर बैठे थे, लेकिन उस दिन हवा का रुख कुछ अलग था। अचानक कैलाश के वातावरण में एक भारीपन आ गया। पंछियों ने चहचहाना बंद कर दिया, हवा रुक गई, क्योंकि कैलाश की सीढ़ियां चढ़ते हुए कोई आ रहा था। वो कोई साधारण देवता नहीं था, वो थे सूर्यपुत्र शनिदेव। उनकी चाल में एक अजीब सा वजन था। उनकी नजरें झुकी हुई थीं, लेकिन उनमें इतना तेज था कि रास्ते के पत्थर भी काले पड़ रहे थे। नंदी ने उन्हें रोका नहीं, क्योंकि नंदी जानते थे कि शनिदेव महादेव के परम भक्त हैं, उनके शिष्य हैं। लेकिन आज शनिदेव भक्ति करने नहीं आए थे, आज वो वक्र दृष्टि लेकर आए थे। शनिदेव सीधा महादेव के पास पहुंचे और साष्टांग प्रणाम किया। ओम नमः शिवाय। महादेव समाधि में थे। उन्होंने धीरे से नेत्र खोले और मुस्कुराए। शिवजी तो अंतर्यामी हैं, वो जानते थे कि शनि क्यों आया है। फिर भी लीला रचने के लिए उन्होंने पूछा, आओ शनिदेव, आज अचानक कैलाश की याद कैसे आ गई? क्या सब कुशल मंगल है? शनिदेव खड़े हुए। उनका सिर झुका हुआ था, हाथ जुड़े हुए थे, लेकिन उनकी आवाज में कंपन नहीं था। शनिदेव बोले, प्रभु मैं आपसे मिलने नहीं, आपको सावधान करने आया हूं। मैं कर्म फलदाता हूं। विधि का विधान है कि मुझे हर राशि में प्रवेश करना होता है, और कल मेरी वक्र दृष्टि आपकी राशि पर पड़ने वाली है। जरा सोचिए मित्रों, पूरी दुनिया जिससे कांपती है वो अपने गुरु से कह रहा है कि मैं आप पर भारी पड़ने वाला हूं। ये सुनकर वहां खड़े नंदी और गणों के पसीने छूट गए। महादेव हंसे। उनकी हंसी में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। महादेव बोले, अरे शनि, मैं तो महाकाल हूं, काल और समय मेरे अधीन है। तुम तो महज एक ग्रह हो, तुम्हारी दृष्टि मुझ पर क्या असर करेगी? और वैसे भी मैं तो वैरागी हूं, मेरे पास न धन है, न महल है, न परिवार का मोह है। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? जाओ किसी संसारी मनुष्य को डराओ, मुझ पर अपना समय व्यर्थ मत करो। लेकिन शनिदेव अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने बहुत ही विनम्रता से लेकिन एक अटल सत्य कहा, भोलेनाथ क्षमा करें, मैं नियमों से बंधा हूं। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, यहां तक कि त्रिदेव भी मेरी दृष्टि से अछूते नहीं रह सकते। कल सवा पहर के लिए मेरी वक्र दृष्टि आप पर रहेगी। आप त्रिकालदर्शी हैं, आप बचकर देखिए, ये मेरी यानी आपके शिष्य की आपको चुनौती है। शनिदेव प्रणाम करके चले गए, लेकिन उनके जाते ही महादेव की मुस्कान गायब हो गई। शिवजी सोचने लगे, शनि जिद्दी है, अगर उसने कह दिया है तो वो कुछ न कुछ अनर्थ जरूर करेगा। अगर मेरी राशि पर शनि आ गया तो हो सकता है मेरा अपमान हो जाए, या सती पार्वती से वियोग हो जाए, या मेरे भक्तों पर संकट आ जाए। तभी महादेव के दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, शनि ने कहा है कि वो कल आएगा, क्यों ना मैं कल के लिए कहीं छिप जाऊं? अगर मैं मिलूंगा ही नहीं तो उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ेगी कैसे? वाह, देखिए माया, जो पूरी दुनिया को अपने अंदर छिपाए बैठा है, आज वो खुद शनि के डर से छिपने की जगह खोज रहा है। महादेव ने तुरंत कैलाश छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन कहां जाएं? पाताल, आकाश, पृथ्वी, शनि की नजर तो हर जगह है। तभी महादेव ने अपनी दिव्य दृष्टि दौड़ाई और उन्हें पृथ्वी पर एक ऐसी जगह दिखी जहां उन्हें लगा कि शनि उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। वो जगह कौन सी थी और महादेव ने अपना रूप कैसे बदला? अगली सुबह होने से पहले ही जब तारे डूब रहे थे, महादेव ने चुपके से कैलाश छोड़ दिया। उन्होंने नंदी को नहीं जगाया, गणों को खबर नहीं दी।
सोचिए, वो महादेव जो डमरू बजाते हैं तो ब्रह्मांड जाग जाता है, आज वो चोरों की तरह दबे पांव निकल रहे थे। क्यों? सिर्फ उस एक नजर से बचने के लिए। शिवजी ने सोचा, अगर मैं देवलोक में रहा तो शनि मुझे ढूंढ लेगा, पाताल में गया तो वहां भी उसकी पहुंच है। पृथ्वी, हाँ, पृथ्वी का वो घना जंगल ही सही रहेगा। वो सीधे मृत्युलोक यानी अर्थ पर उतरे। जगह थी काशी के पास का एक बीहड़ वन। इतना घना जंगल कि वहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। शिवजी ने सोचा, यहां शनि की दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ सकती। लेकिन महादेव को अभी भी तसल्ली नहीं थी। उन्हें लगा कि अगर मैं अपने असली रूप यानी जटाधारी शिव में बैठा रहा तो मेरी ऊर्जा मुझे धोखा दे देगी, शनि मुझे पहचान लेगा, मुझे अपना रूप बदलना होगा। और फिर ब्रह्मांड के स्वामी ने वो किया जो किसी ने सपने में नहीं सोचा था। शिवजी ने अपना रूप छोटा नहीं बल्कि विशाल कर लिया। उन्होंने एक हाथी का रूप धारण कर लिया, एक विशाल काय मदमस्त हाथी, मोटी चमड़ी, बड़े कान और लंबी सूंड। शिवजी ने सोचा, हाथी के शरीर में मैं सुरक्षित रहूंगा, शनि को लगेगा ये कोई साधारण पशु है। वो हाथी बनकर झाड़ियों में छिप गए, सांस रोके हुए, आंखें बंद किए हुए, सिर्फ इंतजार उस सवा पहर के बीतने का। अब यहां सस्पेंस देखिए। शनिदेव वहां शारीरिक रूप से मौजूद नहीं थे, लेकिन शनि की दृष्टि का असर शुरू हो चुका था। शिवजी को उस हाथी के शरीर में बेचैनी होने लगी। सोचिए, जो चेतना पूरे ब्रह्मांड में फैली है उसे एक जानवर के शरीर में सिमटना पड़ा। कितना कष्टदायक होगा वो। उन्हें गर्मी लग रही थी, उन्हें भूख लग रही थी, मच्छर काट रहे थे। मन कर रहा था कि अभी इस शरीर को फाड़कर बाहर निकल आऊं, लेकिन वो निकल नहीं सकते थे। घड़ी की हर सेकंड उन्हें एक युग जैसी लग रही थी। शिवजी मन ही मन समय गिन रहे थे। अभी एक पहर हुआ है, अभी आधा पहर बाकी है। शनिदेव की नजर ने उन्हें शारीरिक चोट नहीं दी थी, लेकिन उन्हें उनके सिंहासन से उतारकर कीचड़ में खड़ा कर दिया था। यही तो शनि का न्याय है। वो आपको मारते नहीं, बस आपको आपकी औकात और अहंकार का दर्पण दिखा देते हैं। हाथी के रूप में छिपे महादेव बार बार आकाश की तरफ देख रहे थे। कहीं कोई काली छाया तो नहीं दिख रही, कहीं वो लंगड़ाता हुआ ग्रह शनि तो नहीं आ रहा। जंगल में अगर पत्ता भी खड़कता तो महादेव चौकन्ने हो जाते। क्या ये शनि है? नहीं, ये तो हवा थी। मित्रों, ये डर नहीं था, ये विधि का सम्मान था। शिवजी ये संदेश दे रहे थे कि जब ग्रह नक्षत्रों की चाल बदलती है तो भगवान भी उसे नहीं काटते, वो बस धैर्य रखते हैं। समय बीतता गया, सूरज ढलने को आया, सवा पहर का समय समाप्त होने वाला था। हाथी रूपी शिव ने राहत की सांस ली। चलो, समय पूरा हुआ। शनि मुझे नहीं ढूंढ पाया, मैं जीत गया और तुम्हारा अहंकार हार गया। जैसे ही सवा पहर खत्म हुआ, शिवजी तुरंत हाथी के शरीर से बाहर निकले। उन्होंने अपना असली चतुर्भुज रूप धारण किया। चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने आकाश की तरफ देखा और ललकारा, शनिदेव, कहां हो तुम? देखो, समय बीत गया और तुम मुझे नहीं देख पाए। तुम्हारी वक्र दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ी। मैं जीत गया और तुम्हारा अहंकार हार गया। शिवजी बहुत प्रसन्न थे। उन्हें लगा कि उन्होंने शनि को चकमा दे दिया है। वो खुशी खुशी वापस कैलाश जाने के लिए मुड़े। लेकिन तभी एक जानी पहचानी आवाज उनके पीछे से आई, एक ऐसी हंसी जो बहुत ही विनम्र थी, लेकिन उसमें जीत की कनक थी। प्रभु, आप जीत गए या आपको ऐसा लग रहा है? शिवजी ठिठक गए। वो पलटे। सामने कौन खड़ा था और उसने ऐसा क्या कहा कि शिवजी की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। महादेव पीछे मुड़े। सामने कोई और नहीं, स्वयं शनिदेव हाथ जोड़े सिर झुकाए खड़े थे। उनके चेहरे पर एक मंद मुस्कान थी, वैसी ही मुस्कान जैसी एक शिष्य के चेहरे पर होती है जब वो गुरु को दी गई पहेली का उत्तर दे देता है। शिवजी थोड़ा हैरान हुए, फिर हंसे। अरे शनि, तुम यहां? अब तो समय बीत गया है। तुम हार गए पुत्र। देखो, सवा पहर तक मैं इस घने जंगल में छिपा रहा और तुम मुझे ढूंढ नहीं पाए। मेरी राशि पर तुम्हारी छाया भी नहीं पड़ी, मैं सुरक्षित रहा। शिवजी की आंखों में विजय का भाव था। उन्हें लगा कि उन्होंने ग्रहों के राजा को मात दे दी है। शनिदेव ने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता से कहा, प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, फिर भी आज माया में उलझ गए। आप कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि आप पर नहीं पड़ी? जरा विचार कीजिए। शनिदेव ने अपनी आंखें उठाईं और महादेव की आंखों में देखा। हे भोलेनाथ, आप कौन हैं?
आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपके इशारे पर सृष्टि बनती और बिगड़ती है, लेकिन आज मेरे यानी शनि के डर से आपको क्या क्या नहीं करना पड़ा। आपको अपना स्वर्ण महल कैलाश छोड़ना पड़ा, आपको देवताओं के बीच से भागकर इस बीहड़ जंगल में छिपना पड़ा, और सबसे बड़ी बात, जिस शरीर को पूजने के लिए दुनिया तरसती है, उस दिव्य शरीर को छोड़कर आपको एक पशु यानी हाथी का रूप लेना पड़ा। शनिदेव की आवाज थोड़ी भारी हो गई। प्रभु, एक हाथी बनकर आपने भूख, प्यास, गर्मी और मच्छर का कष्ट सहा। सवा पहर तक आप भयभीत रहे कि कहीं शनि ना आ जाए। क्या त्रिलोकीनाथ का पशु बन जाना और घर से बेघर हो जाना मेरी वक्र दृष्टि का असर नहीं था? महादेव सन्न रह गए। शनि के शब्दों ने जैसे उनके दिमाग के कपाट खोल दिए। शिवजी ने सोचा, अरे ये तो सत्य है। मैं शारीरिक रूप से तो बच गया, लेकिन मेरी स्थिति तो बदल गई थी। शनि ने मुझे छुआ नहीं, लेकिन मुझे मेरे आसन से उतार दिया। शनिदेव ने आगे कहा, प्रभु, मेरी दृष्टि का मतलब सिर्फ दिखना नहीं है। मेरी दृष्टि का मतलब है बुद्धि का फेर। ये मेरी दृष्टि ही थी जिसने आपको कैलाश छोड़ने पर मजबूर किया। ये मेरी दृष्टि ही थी जिसने आपको हाथी के शरीर में कैद किया। अगर मेरी दृष्टि ना होती तो क्या महाकाल को छिपने की आवश्यकता पड़ती? महादेव जोर से हंसे। उनकी हंसी से पूरा जंगल गूंज उठा। अद्भुत शनि, अद्भुत। तुम जीत गए और मैं हार गया। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि कर्म का विधान सबसे ऊपर है। चाहे देवता हो या दानव, जब समय का चक्र घूमता है तो उसका प्रभाव सब पर पड़ता है। शिवजी ने शनिदेव को गले लगा लिया। मैं प्रसन्न हूं पुत्र, तुमने न्याय के पद की मर्यादा रखी। तुमने अपने गुरु को भी नहीं बख्शा। यही निष्पक्षता एक न्यायाधीश में होनी चाहिए। शिवजी ने शनिदेव के कंधे पर हाथ रखा और बोले, पुत्र शनि, मैं तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूं। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि न्याय रिश्तों से ऊपर होता है। अगर तुम अपने गुरु के प्रति पक्षपात करते तो तुम कर्म फलदाता कहलाने की योग्य नहीं होते। शिवजी ने वहां एक घोषणा की, जाओ शनि, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। आज से तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा न्यायाधीश और दंडाधिकारी कोई नहीं होगा। देवता, असुर, मनुष्य, नाग, गंधर्व, यहां तक कि मैं, शिव और विष्णु भी तुम्हारे न्याय क्षेत्र का सम्मान करेंगे। तुम्हारी दृष्टि से कोई नहीं बच पाएगा, लेकिन जो सत्य की राह पर चलेगा, तुम्हारी वही दृष्टि उसे राजा बना देगी। शनिदेव ने महादेव की चरण स्पर्श किए और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। महादेव वापस अपने कैलाश लौट आए, लेकिन एक नई सीख के साथ। तो मित्रों, ये थी वो कथा जब स्वयं महाकाल भी शनि की नजर से नहीं बच पाए थे। अब जरा सोचिए, अगर भगवान शिव, जो कालों के काल हैं, उन्हें भी कर्मों का हिसाब देना पड़ा, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? आज का इंसान सोचता है कि वो पाप करेगा, किसी का हक मारेगा, झूठ बोलेगा और बच जाएगा। नहीं, शनिदेव की फाइल में सबका हिसाब है। वो देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर नहीं। लोग शनि से डरते हैं, कहते हैं कि हे भगवान, शनि की 7.5 ना आए। अरे भाई, शनि से मत डरो, अपने कर्मों से डरो। शनिदेव तो सिर्फ आईना है। अगर आपका चेहरा साफ है तो आईना आपको सुंदर ही दिखाएगा, और अगर चेहरे पर कालिक है तो आईना वही दिखाएगा। तो क्या उपाय है? शनि की वक्र दृष्टि से कैसे बचे? महादेव ने स्वयं इसका मार्ग बताया है। शनिदेव को तेल चढ़ाने से ज्यादा गरीबों और मजदूरों का सम्मान करना पसंद है। कभी किसी कमजोर को मत सताओ, अपने नीचे काम करने वालों का हक मत मारो, झूठ और छल कपट से दूर रहो। जिस दिन आपने ये कर लिया, उस दिन शनिदेव आपको दंड नहीं, राजयोग देंगे। वो आपको रंक से राजा बना देंगे। तो दोस्तों, ये थी गुरु शिष्य के महामुकाबले की अद्भुत कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो भगवान हो या भक्त। अगर आज की इस कथा ने आपके अंदर के डर को खत्म किया है, अगर आपको लगता है कि सनातन धर्म की हर कथा में विज्ञान और ज्ञान छिपा है, तो अभी इसी पल कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाएं और लिखें जय शनिदेव या हर हर महादेव। देखते हैं कितने लोग आज कर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं।
ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली और ज्ञानवर्धक पौराणिक कहानियों के लिए अपने परिवार कथा एरा को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए कर्म करते रहिए और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दीजिए। ओम शम शनिश्चराय नमः।